अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे, आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। बड़ी स्पेशल किस्म की आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं जो आपने स्टोर करनी है। बकरा ईद में इंशाल्लाह आपकी वो काम आएगी और आगे पीछे भी इंशाल्लाह काम आ सकती है। आइए हम आपको बताते हैं हम कौन सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इसको कैसे महफूज करना है, इसको कैसे तैयार करना है, बाजार से मसाला लाने की जरूरत नहीं है, घर पे बनाएं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सौंफ लिया, 1 टेबल स्पून हमने लिया है खुश्क धनिया साबुत वाला, 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली है, 6 से 7 अदद हमने लिए हैं लौंग, 3 अदद हमने ये पिपली ली है, इसको मगा भी कहते हैं, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है। एक मोटी इलायची ली है, जायफल का टुकड़ा लिया है 4 टीस्पून, हाफ टी स्पून से भी कम है ये, और जलवतरी ली है। इसके साथ हमने दालचीनी ली है 5 से 6 टुकड़े, एक अदद हमने फूल लिया बादियान का, और 2 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है साबुत वाली, और 2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। ये हमारे कुछ पाउडर मसाले हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून हमने लिया है हल्दी, और 1 टीस्पून हमने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर। यहाँ हम घर में इस्तेमाल वाले मसाले ज़्यादा हैं, पाउडर फार्म में जो मौजूद होते हैं। ये 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, जिसे अदरक का पाउडर भी आप कह सकते हैं। उसके साथ हमने कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ली है, और नमक हस्बे जायका, तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून नमक लिया है। हमारे साथ रहिएगा, बड़ी कमाल की वीडियो हमारे साथ रहिएगा, बड़ी कमाल की वीडियो है। इसको महफूज करने के लिए, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून से भी कम टाटरी ली है। ये मसाले को काफ़ी देर तक महफूज रखेगी और ये इसमें गुठलियाँ नहीं बनने देगी। आइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई पैन को डाल दिया हमने चूल्हे पे, इसमें हम अपने सारे मसाले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये आपको हमने बताया है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अगर आपने मसाले महफूज करने हैं तो सबसे पहले इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इतनी ज़बरदस्त इसकी माशाल्लाह खुशबू आएगी कि पूरे घर में फैल जाएगी। अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप इसको ड्राई रोस्ट करें। अगर आपने डायरेक्ट मसाले बना के इसमें शामिल करना है तो भी इसको ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई रोस्ट करने का ये फ़ायदा है कि जब भी आपने निहारी बनानी हो, निकाला और झटपट से निहारी बना लें। जो भाई कारोबार करना चाहते हैं वो भी इस रेसिपी को ज़रूर देखें। कितनी मिकदार में ये इस्तेमाल होगा, गोश्त में कितना जाएगा, किलो में आधा किलो में कितना इस्तेमाल होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो हमारे साथ रहे एंड तक, वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, पूरे घर में महक फैल गई है। इसको अब ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसको हम करेंगे ग्राइंड करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमने चॉपर लिया है, सारे मसाले इसमें डाल देंगे, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले हमने सारे इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं, मिलते हैं चॉप करने के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है, पूरे घर में महक फैली हुई है। बाकी जो हमने पाउडर फॉर्म में मसाले लिए थे वो भी इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल हमने बारीक को ग्राइंड किया है, बाकी मसाले इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक दफ़ा इसको फिर चलाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। एक दफ़ा फिर इसको हम चलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर दिया। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसी टाइम पे आप इसको किसी जार में डाल के महफूज कर सकते हैं। टाटरी डालने का मकसद ये था कि इसमें गुठलियाँ बने। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि ये लॉन्ग टाइम चलता है। जब भी आपका दिल करे इसको निकालें और निहारी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी मसाला हमने आपको बनाना बता दिया, कैसे बनाना है, इसको कैसे स्टोर करना है, तो कैसे इसमें गुठलियाँ ना बने, आपको सब बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको कितना कितना इस्तेमाल करना है। आधा किलो में ये वाले 2 चम्मच, किलो में 4 चम्मच, और 1.5 किलो में 6 चम्मच जाएंगे। अगर इसको वज़न में किया जाएगा तो वज़न बनेगा इसका 20 ग्राम, आधा किलो में 40 ग्राम, 1 किलो में, और 60 ग्राम 1.5 किलो में।
आप अपनी मकदार के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने आधा किलो बनाना है, किलो बनाना है, उसके हिसाब से आप अपनी मकदार को सेट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, इसको स्टोर करें, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाली है। बकरा ईद में आप इसको बना के लिए इसको स्टोर कर लें। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अनकरीब इंशाल्लाह हम आपको बीफ निहारी की रेसिपी देने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर वॉच करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।